हाय, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक होना, डर लगना, घबराहट और नर्वसनेस। तो ये सब कुछ एंजाइटी में होती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसके लिए, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। फ्रेंड्स, आज के टाइम में इतनी ज़िंदगी की भागम भाग लगी हुई है, इतने लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं, अपने सेहत को भूल जाते हैं। गौर ही नहीं करते कि सक्सेस के पीछे ऐसे भागते हैं कि बस सक्सेस चाहिए, जीतना है। और अगर जीत नहीं मिलती है, जिस चीज़ के पीछे वो भागते हैं और बाय द वे सक्सेस नहीं मिली, तो उसके पीछे वो सोचने बैठ जाते हैं, समझने बैठ जाते हैं, जद्दोजहद में लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। और फिर वो सोचते सोचते इतनी गहराइयों में चले जाते हैं कि वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है कि हर बात पे वो सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छे से मैंने वर्क किया था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, मगर ऐसा क्यों हुआ। तो ये बहुत आम सी बात है, और इसके पीछे इतने सोच में पड़ जाते हैं, अपनी मानसिकता को यूं झोंक देते हैं उसके पीछे कि भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो दिमागी बीमारी के शिकार हो जाएंगे सोचते सोचते। इससे क्या होगा, सोचने से क्या होता है, सोचने से आप परेशान रहोगे, दिमाग में बहुत मतलब कोलाहल मचता रहेगा। कोलाहल दैट मीन कि ये क्यों नहीं हुआ, किस लिए हुआ, तैयारियां बहुत की थी, वर्क बहुत अच्छा किया था, बट सक्सेस क्यों नहीं मिला, मुझे जीत क्यों नहीं हासिल हुई। ये जब आप सोचते रहते हो, इस जद्दोजहद में जब आप पड़े हुए रहते हो, तो क्या होता है, तब दिमागी संतुलन खराब होती है। और इसमें क्या होता है कि आपको ना खाना पीना अच्छा लगता है, ना लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, ना किसी से हंसना बोलना अच्छा लगता है, और नींद तो यूं ही गायब हो जाती है। तो ये हो जाता है अगर आप कंटिन्यू अगर इस चीज में आप गहराइयों में चले जाते हो, तो ये डिप्रेशन का कारण बन जाता है। रही बात एंजाइटी की, तो एंजाइटी में ये होती है कि जो अचानक से मान लो कोई बहुत पुरानी बातें आपको बार बार आपके जहन में आ रहा है, और आप अभी के वक्त को, क्योंकि वो बहुत पुराना कुछ हो रखा है आपके साथ में, कोई कोई गंदा हादसा या कोई बुरा व्यवहार या कुछ ऐसी हैपनिंग हो रखी है जो आपके दिमाग को उस वक्त परेशान की थी। लेकिन आप हर वक्त में अचानक से आप कोई काम कर रहे हो, फिर आपके दिमाग में वो वाकया याद आ गया और आप बार बार उसको सोच रहे हो। उसको सोचने के साथ में क्या होता है आपको कि अचानक दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। एंजाइटी में ये चीज़ें होती है कि अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इतनी तेज रफ्तार में चलती है, और ऐसे पसीने आते हैं और घबराहट होता है, पैनिक हो जाते हो आप, डर लगता है आपको, नर्वसनेस आती है। तो ये सब होना अचानक से शुरू हो जाता है, क्योंकि एंजाइटी की अटैक जो आती है वो बहुत गंदा होता है। क्योंकि अगर अगर आप डीपली अगर बहुत टाइम से बीमार हो, बहुत टाइम से अगर आप इन चीज़ों को सोचते हो और बहुत आप अपने दिमाग को उस साइड में झोंक चुके हो, तो ये फिर बहुत ही आप बुरी तरीके से एंजाइटी के शिकार हो गए हो। तो इसमें आपको क्या करना है, जिस वक्त कुछ एक दो पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ज़रूर आप नोट करो। क्योंकि जिस वक्त आपको लगता है कि कोई बात, मान लो कि आपको याद आ रहा है कि आपके किसी फ्रेंड के फादर की या मदर की कभी एक्सीडेंट हो गई, और एक्सीडेंट में बहुत बुरा एक्सीडेंट उनका हुआ, और वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, और मतलब कंडीशन उनके बहुत ख़राब थे। तो अचानक से आपको ये बात याद आती है, और जहन में आपको वो वाकया
बार बार और बार बार आता है, और वो डिस्क्राइब आप करते हो कि अगर उनकी डेथ हो जाती तो क्या होता, अगर कुछ आप मतलब कुछ खराब हो गया होता अगर बॉडी के पार्ट्स, तो क्या होता। बहुत सारी ऐसी बातें, थॉट्स आपके अंदर में क्रिएट होता है। तो उस टाइम में आपको ये करना है कि जब आप परेशान होते हो, दिल की धड़कनें आपकी बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं, तो उस टाइम आप अपने दिमाग को बहुत अच्छे से नोट करना इस बात को आप लोग। आप उस टाइम अपने दिमाग से बोलो कि आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हो। आपको ये सब अभी नहीं सोचना है, क्योंकि ये पास्ट था, ये बहुत पहले हो चुका है, और जिसके साथ हुआ है वो रिकवर कर चुके हैं, अब वो ठीक है। तो आपको उस टाइम में रियलाइज कराना, अपने आप को रियलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है कि आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हो। इस टाइम में जो आपके सिम्टम हो रहे हैं वो सारे एंजाइटी के हो रहे हैं, तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मीन्स आप अपने दिमाग में ये बातें लाओ कि आप अभी परेशान जो हो रहे हो वो रीज़न है एंजाइटी का। अगर आप ऐसे थॉट्स उस वक्त क्रिएट करोगे तो आप अपने आप को बहुत जल्दी संभाल पाओगे, आप उस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकल पाओगे, क्योंकि आपको उस टाइम में रिएक्शन ये देना है कि आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हो, आप सोच रहे हो, आप पैनिक हो रहे हो, आपको घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है। जब आप ऐसे बातें क्रिएट करते हो अपने अंदर में, क्योंकि आपको भागना नहीं है, उन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, आपको रियलाइज करना है उस टाइम में कि आप अगर ये सब सिम्टम आपके अंदर हो रहा है तो आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हो। अगर आप ऐसे मन में लाते हो तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हो, और आप रियलाइज करते हो कि नहीं, ये बहुत पास्ट की बात थी, ये बहुत पहले की बात थी, अब सब कुछ ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप पास्ट को बार बार सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग आप करते रहते हो, तो उससे आप अपने वर्तमान को खराब कर रहे हो, आप अपने आप को खराब कर रहे हो, आपका पूरा भविष्य खराब हो रहा है, वर्तमान खराब हो रहा है, तो आपका भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। तो इसको हम अपने आप से ही रोक सकते हैं। मैं मेडिसिन बहुत कम रिकमेंड करती हूँ, बहुत कम मैं बताती हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपने अंदर में उन बातों को उतार के, अपने अंदर में उन थॉट्स को क्रिएट करके अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन से बचा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हमें पॉजिटिव, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो दिमाग में हमको हमेशा लाना है, हमेशा क्रिएट करना है। अगर कोई थॉट्स हमारे पुराने आ गए जो बहुत परेशान किया था, बहुत बेचैनी दी थी, और या बहुत हम बुरे दौर से गुजरे थे, तो उस टाइम में अगर आपको वो वक्त आपको बार बार याद आ रहा है, तो अगेन मैं ये चीज़ें बोलूँगी कि आपको उस टाइम में रियलाइज़ करवाना है कि ये पास्ट था, ये बहुत पहले की बात थी। इस टाइम में सब कुछ अच्छा है, बेहतर है, सब कुछ चल रहा है अच्छा, तो मुझे इस चीज़ को नहीं सोचना है। और अगर मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ बार बार, या मैं सोच रही हूँ बार बार, तो मैं एंजाइटी के साइड में जा रही हूँ, मैं ओवर थिंकिंग के साइड में जा रहा हूँ। तो ये जब जब चीज़ें आप थॉट्स क्रिएट करते हो, तो आप अपने आप से बातें करते हो, अपने आप से आप रियलाइज़ करवाते हो, और जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप एंजाइटी की ओर जा रहे हो, तो आप अपने आप को ठीक कर पाते हो। यह हम खुद में इलाज कर सकते हैं, अपने आप में इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमेशा आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हो, तो हमेशा आप अपने आप को देखो, अपने आप से बात करो। बात करने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करो कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप क्रिएट कर सकते हो अपने तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ आप वही बोलोगे। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो चीज़ों को आप रिपीट कर सकते हो, आप बोल सकते हो, कहीं लिख के रख सकते हो। और आप उस टाइम में, क्योंकि बोलना, जब हम बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव स्पीक मतलब आपको वो बोलना, जब आप बोलते हो तो वो दिमाग में घूमता है, वो दिमाग में कहीं ना कहीं नोट होता है बात, तो हमें बोलना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम अंदर अंदर बोल रहे हैं, बोलना है तेज तेज आप बोलो। शीशे के सामने आप खड़े हो, आपको बोलना है आज का मॉर्निंग सबसे अच्छा होने वाला है। आज की मॉर्निंग जो मैं उठा हूँ या उठी हूँ, तो जो मैं जीवित हूँ, जो मैं जिंदा हूँ, जो मेरी सांसें चल रही है, गॉड ने जो मुझे ज़िंदगी दी है, उसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया।
आज मैं कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वर्क करने वाला हूँ जो मैंने अभी नहीं सोचा था, एंड वो होगा, निश्चित तौर पे होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने आप से बोलो अपने आप को कि आज कुछ ज़्यादा ही मैं सुंदर लग रही हूँ। तो जब आप इस तरीके से बातें करते हो, आज सच में लग रहा है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। और आप देखोगे फ्रेंड्स कि जब आप अपने सराउंडिंग आप एक पॉजिटिविटी लाते हो, तो वो पॉजिटिव बातें होती है हमारे साथ में, क्योंकि अब हमने अपने दिमाग को निगेटिव सारी बातों से परे कर दिया है, और जो अब हमारे अंदर जो बातें आ रही है वो सिर्फ पॉजिटिव बात आ रही है। तो जो हमारे दिमाग और हमारे इर्द गिर्द जो बातें हो रही है वो पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है। तो होगा क्या कि वो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। ये काम आपको करना है। आपको लिखना पॉजिटिव है, आपको बोलना पॉजिटिव है, आपको सोचना पॉजिटिव है। आप लिखो, जो आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स जो क्रिएट होते हैं, उसको आप लिखो, मेंशन करो उसको, फिर उसको आप बोलो। आपको बोलना है, रोज बोलो, हर मॉर्निंग बोलो, हर नाइट बोलो। सोने से पहले भी आप गॉड को से जब आप प्रेयर करते हो, जब थैंक करते हो पूरे दिन की कि आपका पूरा दिन अच्छा गया, सब कुछ आपके साथ अच्छा हुआ है, मॉर्निंग भी आपका अच्छा हो, जब आप गॉड का शुक्रिया अदा करते हो, तो उस टाइम में आप कुछ 5 लाइन 6 लाइन जो आपकी है, जो आपके साथ बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है, वो आपने लिखा है, और जो आपने लिखा है वो आपको बोलना है, और बोल के आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है। देखो कि बहुत बेहतर होगा, आपका सब कुछ चेंज होने लगेगा। बहुत छोटी छोटी सी ये बातें हैं। मेडिसिन की बात हो रही थी। मैं मेडिसिन इसलिए कम रिकमेंड करती हूँ कि मेडिसिन को निगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स का कहाँ पता होता है। क्या मेडिसिन को ये पता है कि ये निगेटिव थॉट्स है, और ये अगर मेडिसिन आप खाओगे तो आपके निगेटिव थॉट्स बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। या आपके पॉजिटिव थिंग्स आने शुरू हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो मेडिसिन बहुत लास्ट ऑप्शन है, बहुत लास्ट में आता है। और वो भी मैं बताऊंगी कि मेडिसिन कब, मतलब किस आप स्टेज पे पहुंचते हो जब आपको मेडिसिन खानी चाहिए। बट मेडिसिन का काम नहीं है थॉट्स प्रोसेसिंग को रोकना। चीज़ है, अगर मेडिसिन ही मान लो मेडिसिन खाने से अगर हमारे थॉट रुक सकते थे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बहुत कुछ ऐसा होता ना कि हम एक मेडिसिन खाएंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, हम एक मेडिसिन खाएंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, या एक ऐसा मेडिसिन खाएंगे जिससे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बहुत से ऐसे, तो ऐसा नहीं होता है। ये धारणाएं जो है, ये बातें जो है, तो ये मैं यहाँ इसलिए स्टॉप करती हूँ, मेडिसिन के साइड में नहीं जाती हूँ मैं। बिकॉज़ क्या है कि सब कुछ, वो एनर्जी, वो थॉट्स, वो पॉजिटिविटी, वो ऊर्जा हमारे अंदर है, जिससे कि हम अपने ओवर थिंकिंग को, अपने जो हम पैनिक होते हैं, या जो हम एंजाइटी में जाते हैं, या डिप्रेशन में जाते हैं, उसको रोक सकते हैं सिर्फ कुछ काउंसलिंग से, और कुछ अपनी पॉजिटिव बातों से, जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, जो हम खुद अपने अंदर में ला सकते हैं। थर्ड, कि आप बिजी रखो अपने आप को। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात है कि जितना हो सकता है कि आप बिजी रखो। अब बिजी रखो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो अगर आपको एंजाइटी आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब मैं एंजाइटी की ओर मैं जा रही हूँ, तो आपको लग रहा है कि आप बिजी रखोगे, तो बिजी ज़रूरी नहीं है कि कुछ आपकी पॉजिटिव ही बातें आएगी। कुछ अगर लग रहा है कि आपको पढ़ाई की टेंशन है, काम का टेंशन है, या कोई और टेंशन है, तो ये टेंशन कर लो उस टाइम में। ये चीज़ें, ये होगा कि आप मतलब आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। आप उस साइड से जो आपको, आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई है, आप पैनिक हो रहे हो, घबराहट हो रही है, उससे आप जस्ट आपका मतलब रिएक्शन अलग हो जाएगा। आप कुछ और चीज़ों को सोचोगे कि कल मेरा एग्ज़ाम है, या कल मेरा ऑफिस में कुछ बहुत अहम वर्क है जिस पे मुझे काम करना है, या मुझे कुछ घर का काम है जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे करना है। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ ये हुआ कि आप उस साइड से हट के दूसरे साइड में आप सोचने लग गए हो।
तो वो एंजाइटी आपकी ख़त्म हो जाती है, ओवर थिंकिंग आपकी ख़त्म हो जाती है। या आप कुछ अच्छे, अब ये चीज़ें हैं कि आप पेपर के बारे में, एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या बातें, क्या ऐसी मुझे तैयारी करनी है जिसके कारण मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँ। तो आपको ये, आप अगर आप सोचते हो तो बिज़ी हो जाते हो, आपका माइंड बिज़ी हो जाता है उस टाइम। तो जितना ज़्यादा हो सकता है किसी भी तरीके से, एनीवे किसी भी तरीके से आप अपने माइंड को बिज़ी रखो, अच्छी सोच लाओ, सकारात्मक सोच लाओ। और इस तरीके से आप अपने आप को जब कामों में बिजी रखते हो तो आप एंजाइटी से, ओवरथिंकिंग से आप दूर रहते हो। क्योंकि ये अगर हम पास्ट में और रियलाइज कर पाओ, अगेन मैं रिपीट करूंगी कि जब आपको ऐसा कुछ लगता है, ये बहुत एक आप कभी आजमा के देखो कि ये रामबाण एक इलाज है कि जैसे ही आपको लगता है, आप अपने दिमाग को अलाउ करो, सतर्क रहो उस टाइम में कि अगर मुझे कुछ ऐसी बातें परेशान कर रही है, बार बार वो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा उस साइड में जा रहा हूँ, उन बातों की गहराई में जा रहा हूँ, उसकी तोड़ मरोड़, मतलब बाल की खाल निकाल रहा हूँ उन बातों का, तो सोचो। और फिर आपको लगता है कि आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई है, आप बिल्कुल आप पसीने पसीने हो रहे हो, आपको घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, उस टाइम में नॉक करो आपके दिमाग को और बोलो कि ये मैं एंजाइटी की ओर जा रही हूँ, यहाँ नहीं जाना है मुझे, यहाँ से मुझे बाहर निकलना है, मुझे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं। ये बहुत पास्ट था। बस एक ये चीज़ अगर आप अपनाते हो, जहां आपने रियलाइज कर लिया ना, और ये एक चीज़ आपने अपने लाइफ स्टाइल में अगर ये ले आए, ये थॉट्स आपने क्रिएट कर लिए, आप एंजाइटी से बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी बाहर निकल आओगे। तो आप अपने आप को बिजी रखो, आप अपने आप को रियलाइज करवाओ, और जो पास्ट हो गया वो पास्ट था, वो बहुत पुरानी बातें थी, उसको सोच के हम आज का वक्त और अभी का वर्तमान हम नहीं खराब करेंगे। जो हो गया वो हो गया, जो है प्रेजेंट जो है, और जो आने वाला है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होने वाला भी है। थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, लर्न पॉजिटिव। अगर आप ये मंत्र रखते हो अपने लाइफ में, तो कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ पैनिक नहीं होना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अगर आपके अंदर ये अगर नेगेटिव कभी थॉट्स आते भी हैं तो आप बाहर निकल जाओगे। तो ये आपको अपने लाइफ में, अपने, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ सिम्टम आपके साथ में हो रहा है, तो ये ज़रूर बात आप अपने ज़िंदगी में लेकर आओ और रिएक्ट करो। जस्ट अपने दिमाग को बताना है कि एंजाइटी की ओर में मैं जा रही हूँ, और उसी वक्त अपनी परिस्थितियों से, अपने उस वक्त से और अपने पास्ट से आपको लड़ना है। और आपको लड़ना है मतलब कि उसको, उससे भागना नहीं है, उसको सोच के कि ये पास्ट था, अब मेरा मान है और मेरा आने वाला फ्यूचर अच्छा होने वाला है। बस आपको ये थिंक करना है, कुछ ऐसे मंत्राज आपको अपनाने हैं अपने लाइफ में, और फिर देखिए कैसे छू मंत्र आपके ओवर थिंकिंग और एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे भागता है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे अंदर है और बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। इसको आप अपने लाइफ में उतारिए और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ, अगर कुछ ऐसा आपके साथ में होता है, अगर कुछ ऐसे सिम्टम है आपके अंदर में, तो अगर आप ये थॉट्स क्रिएट करते हो और ये मंत्राज अपने लाइफ में अपनाते हो, तो आपको आपके लाइफ में क्या चेंजेस हैं और क्या सही होता है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हम आगे भी डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग के बारे में ही बात करेंगे, तो आगे आने वाले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जितना आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उतना ही पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, और उतने ही ये एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन दूर भागता है। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मुस्कुराते रहिए और ऊर्जा मान रहिए, सकारात्मक रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।